बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मार्केट के महारथी, और आज के महारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहेंगे अंशुल सहगल का। अंशुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो अंशुल, ये जो बड़ा इवेंट निकला है ग्लोबल बाजारों के लिए, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उसका फैसला सबके सामने है। हालांकि यूएस मार्केट्स काफ़ी एक्साइटेड है इसको लेकर, पर आज इमर्जिंग मार्केट्स की जो एक्साइटमेंट है वो फीकी ज़रूर होती हुई दिखी है। ऐसे में अब भारतीय बाजारों को अंशुल कैसे रीड कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो बताइए। और अब किस चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि अब देखिए अर्निंग्स थोड़ी सी जा चुकी हैं, एक ये बड़ा इवेंट से हम आगे निकल चुके हैं। तो अब एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, किस चीज़ पे फोकस करें अंशुल? मॉर्निंग सृष्टि, वेरी हैप्पी टू बी विद यू। तो आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि एक बड़ा इवेंट मार्केट से निकल चुका है, और ये जो इवेंट है ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करके इस इवेंट ने रखी हुई थी मार्केट में। आप देखिए, यूएस यील्ड्स भी जो है वो पिछले दिनों में काफी राइज किए। लास्ट मंथ इंडियन मार्केट्स में काफी वॉलेटिलिटी रही, करीब करीब 1 लाख करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर गया। और वैसे भी नर्वसनेस थी कि इलेक्शन में होगा क्या। अभी वो नर्वसनेस, अनसर्टेनिटी पीछे है, वो निकल चुकी है, रिजल्ट आ चुके हैं, सबको क्लैरिटी है कि आगे चल के क्या होने वाला है। शॉर्ट टर्म में इवेंट्स का इम्पैक्ट जरूर मार्केट्स पे होता है। यूएस के अंदर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि यूएस में सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रम्प के आने से ग्रोथ स्ट्रांग होगी। और इमर्जिंग मार्केट्स में उसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर यूएस में ही इतनी ग्रोथ है और यील्ड्स ही 4.5% के हैं, तो हम यूएस में ही पैसा डालते हैं, और इधर से इंडिया से पैसा निकल रहा है या इमर्जिंग मार्केट से शॉर्ट टर्म में पैसा निकल रहा है। लेकिन एक वॉरेन बफेट बात बोलते हैं जो कि हम सबको गांठ बांध लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, और लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है। उसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको फंडामेंटल्स ही हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस तरफ को जाएगी। शॉर्ट टर्म में जरूर एक आध इवेंट या कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स डिसाइड करेंगे। और इंडिया के फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्ट्रांग है, और ट्रंप के आने की वजह से और भी स्ट्रांग हो सकते हैं, ऐसा हमारा अंदेशा है। और इस वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, उनको बने रहना चाहिए, और यहां से 3 से 5 साल के लिए अपना पैसा जरूर मार्केट में डालना चाहिए। अगर ज्यादा के लिए डाल सकते हैं और भी अच्छा है, लेकिन 3 से 5 साल की इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 3-6 महीने, 5 महीने, 3 दिन, उसके अंदर अनसर्टेनिटी की वजह से नर्वस नहीं होना चाहिए। तो इंडिया बहुत अच्छी मार्केट है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रखें, और यहाँ पे पैसा बनेगा। ठीक है अंशुल भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। दो हिस्सों में आपने बात की कि इंडिया एक मार्केट अच्छा है, और आपने ये भी कहा कि निवेश करना है। अब यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है कि निवेश कहाँ पे करना है। हम बार बार ये बात मार्केट में बोलते रहते हैं कि बाइंग ऑन डिप्स करना, थोड़ी वैल्यूएशन ऊपर महंगी थी, नीचे आ जाएगा तब प्लस करना। ठीक ठाक राउंड ऑफ करेक्शन मेरे को लग रहा है कि मार्केट के अंदर आया हुआ है। तो अब अगर स्टार्ट ही करना है बाय को, तो फिर कहाँ से शुरू करें? गुड मॉर्निंग डिम्पी भाई, वेरी हैप्पी टू बी विद यू। तो अगर आप गुड मॉर्निंग। मार्केट्स में थैंक यू। सेगमेंट्स की बात करें, तो मार्केट्स में मतलब ब्रॉडली अगर देखा जाए, पिछले साल में, दैट इज कैलेंडर ईयर 23 में, इंडिया के अंदर कुछ 21 से 22 बिलियन डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टर्स का निवेश हुआ था। और अगर इस साल में देखें तो वो फ्लैट नंबर है, जबकि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईआईस का निवेश पॉजिटिव रहा है, काफी फेवरेबली पॉजिटिव रहा है। तो ये जो सेलिंग एफआईआईस की रिसेंट टाइम्स में आई है, वो इंडिया स्पेसिफिक है। वो दुनिया में हर एक मार्केट में वो बिकवाली हो नहीं रही एफआईआईस की। अब अगर इसका ये सोचें कि ये हो क्यों रहा है, तो वो इस वजह से है ब्रॉडली कि इंडियन वैल्यूएशंस, क्योंकि इंडियन मार्केट ने इतना अच्छा किया है, तो इंडियन वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है,
और FIIs कह रहे हैं कि इतनी महंगी वैल्यूएशन पे थोड़ा कंसोलिडेशन इस मार्केट में होना चाहिए, जिसके बाद हमारा इंटरेस्ट इस मार्केट में बढ़ेगा, और इस वजह से वो पैसा अभी निकाल के ले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां से 2 से 3 साल का एनालिस्ट एस्टिमेट देखें तो निफ्टी के 12 से 15% की कंपाउंडिंग एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं यहां से 2-3 साल में। अब अगर इस तरह की ग्रोथ इंडिया में आएगी तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि FIIs को इंडिया वापस आना पड़ेगा, और सवाल यह है कि वो आएंगे कहाँ। तो आप आज की डेट में अगर बैंक्स उठा के देखें तो बैंक्स 5 से 10 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करते हैं। अगर बेलवेदर बैंक देख लें, HDFC बैंक, तो ये बैंक ऐसा है कि एक टाइम पे 4 से 5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था, और आज 2 टाइम प्राइस टू बुक के जरा सा ऊपर है। निफ्टी जहां 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, HDFC बैंक 13 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे, फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। मैंने कभी पहले ऐसा देखा नहीं कि इतना डिस्काउंट पे बेलवेदर बैंक मार्केट में ट्रेड करता हो। तो बैंकिंग में हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, हमें ऐसा लगता है बैंकिंग काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस वाइज इस समय हो गया है। और अगर नियर टर्म वैल्यूएशन वॉलेटिलिटी को छोड़ दें तो यहां से अगले 2-3 साल में कई सेक्टर है जहां पैसा बनेगा, चाहे वो आप कैपिटल गुड्स ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, आप मीडिया ले लीजिए, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ले लीजिए, फैशन रिटेल ले लीजिए, फार्मा ले लीजिए। इन सब सेगमेंट्स में यहां से अगले 2-3 साल में ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अपॉर्चुनिटी है और पैसा बनेगा, ऐसा हमें लगता है। गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड, गुड टू हैव यू विद अस। फैशन एंड रिटेल की आपने बात की, ऑब्वियस सेक्टर्स की लगातार हम बात करते हैं, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन एंड आई सेकंड द थॉट हियर एज वेल, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट टेलविंड्स इन टर्म्स ऑफ डिमांड नजर आए हैं। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड अ क्रिएटिव वन एज वेल। लेकिन ऑटोमोबाइल स्पेस पर भी, पर्टिकुलरली 2 व्हीलर्स पर अगर हम देखें, आपकी राय क्या होगी? ऑटो एंसिलरीज की चाल जो है, ऑफकोर्स वॉलिटिलिटी काफ़ी नजर आई है, फेस्टिव डिमांड भी जिस तरह की होनी चाहिए नहीं दिखी है, लेकिन न्यू लॉन्चेस का सिलसिला अब भी बरकरार है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इंडस्ट्री? गुड मॉर्निंग मानसी, प्लेजर टू बी विद। तो अगर आप पहले देखें यहाँ से अगले पिछले 1 से 1.5 साल में, तो 2 व्हीलर सेक्टर में काफी इंटरेस्ट बढ़ा है। और जो स्टॉक्स मतलब मेरे को याद है इवन बजाज ऑटो 4,000 रुपए और उसके नीचे ट्रेड करता था। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था 2,000 रुपए पे ट्रेड करता था कोविड टाइम के आसपास, उसका भाव 12,000 हो गया। तो ये तो क्लियर है कि जो इस सेक्टर में ग्रोथ आई उसको काफी कुछ मार्केट्स ने वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट कर दिया। और ऐसा ही अगर आप बाकी 2 व्हीलर स्टॉक्स देखें, उनमें भी काफी तेजी आई पिछले दिनों में, 1 से 1.5 साल में भी 2 साल में। उसका रीजन ये है कि उस सेगमेंट में जो कि इनके बायर्स हैं 2 व्हीलर्स के, उनकी इनकम्स थोड़ी बढ़ने लगी और उन्होंने अपना डिस्क्रिशनरी स्पेंड फर्स्ट 2 व्हीलर्स पे स्पेंड किया, और इस वजह से इस सेक्टर में टेलविंड्स आई ग्रोथ में और वो वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट होने लगे। अब इस भाव पे, इस लेवल पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। हमें नहीं लगता है कि ये सेक्टर ओवरऑल उस हिसाब से चलेगा जैसा पिछले 1 से 1.5 साल में चला है। इस सेक्टर में आपको स्टॉक स्पेसिफिक जो सेगमेंट, जो स्टॉक्स जिसके सेगमेंट अच्छा करेंगे, सब सेगमेंट अच्छा करेंगे, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके और उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इजी मनी बन चुका है, अब यहां से थोड़ा सा आपको कॉशियस होके और थोड़ा स्टडी करके इस सेगमेंट में पैसा डालना पड़ेगा। वैसे भी हम देख रहे हैं कि इस स्पेस में कंपटीशन काफी बढ़ गया। आपने जैसे बोला, नई लॉन्चेस काफी आए हैं और उस वजह से कंपटीशन भी काफी बढ़ा है। अब इस कंपटीशन में थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। ऑटो सेक्टर से फिलहाल दूर रहने की सलाह, यहाँ पर इजी मनी जो है अब शायद ना बने, ऐसी राय आती हुई। पर अंशुल, इसी के साथ ये भी बताइए कि और अन्य ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपकी लिस्ट में है जहाँ पे वो इजी मनी का फेज जो है अब जा चुका है, और थोड़ा इन सेक्टर्स को छोड़ के कहीं और अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो कहाँ पर वैल्यूएशंस आपको महंगे लग रहे हैं, या फिर
फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग साउंड जो चीज़ें हैं वो भरती हुई नहीं नज़र आ रही हैं? कुछ ऐसे सेक्टर्स और आप हाईलाइट करें अंशुल। सृष्टि, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इस मार्केट में इस सवाल का जवाब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद इनफैक्ट एक चीज मार्केट में सबको लगने लगी कि पैसा बनाना बहुत आसान है और स्मॉल एंड मिड कैप्स में तो सबसे आसान है। पर्टिकुलरली अगर आप मार्च 2023 के बाद की रैली देखें तो उसके बाद जो एसएमई सेगमेंट है मार्केट में और स्मॉल एंड मिड कैप्स हैं उनमें भयंकर तेजी आई और आप एसएमई का कोई भी स्टॉक उठाते 3 महीने में डबल हो गया, 6 महीने में 4 गुना हो गया, इस तरह का उसमें तेजी दिखने को मिली। कई स्टॉक ऐसे हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर इंटरेस्ट उनमें इतना है वो और उनमें लिक्विडिटी भी कम है तो वो स्टॉक चलते गए। अब हमें ऐसा लगता है कि ये समय ऐसा है कि आपको क्वालिटी की तरफ अपनी नजर करनी चाहिए। अगर आपका पैसा इन सेगमेंट्स में बन गया है तो पैसे को साइड पे कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और छोटी कंपनी से थोड़ा बड़ी कंपनीज की तरफ और क्वालिटी कंपनीज की तरफ अपना निवेश करना शुरू करिए। एक चीज जो मेरे 20-25 साल के करियर में मैंने देखी है, आपकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन वैल्यूएशन से नहीं होती, आपकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन ग्रोथ और क्वालिटी से होती है। तो अगर आप ग्रोथ और क्वालिटी स्टॉक नहीं खरीदेंगे, वैल्यूएशंस की तरफ ध्यान देंगे और इस नजरिए से देंगे कि जल्दी पैसा बने, तो यहाँ पे आपको नुकसान भरना पड़ेगा और तकलीफ भी होगी, ऐसा हमें लगता है अगले 1 से 1.5 साल में। एसएमई से दूर रहिए, स्मॉल एंड मिड कैप्स में भी क्वालिटी में जाइए, वीक क्वालिटी, वीक फंडामेंटल्स, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनसे दूर रहिए, वीक बैलेंस शीट से दूर रहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है आज के दिन भी, और डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपकी डेफिनेटली होगी। ठीक है अंशुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। आपकी इंटेलिजेंस फिर से हमारे आज काफ़ी काम आई है, काफ़ी सारे डाउट्स है जो आपने क्लियर किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 250 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी भी निफ्टी नीचे है और विक्स करीब 1 से 1.25% की गिरावट के साथ अभी कामकाज कर रहा है।